अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रशस्ति पत्र को लाने का क्रम बहुत ही शीघ्रता से रखा जाए, हमें कवि सम्मेलन की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले मैं संजीव जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा, अगर यहाँ पर हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। संजीव जायसवाल जी, साथ ही अनूप कुमार रावत जी, ग्राम विकास अधिकारी खुनियाओं, अगर हम लोगों के बीच में हैं तो कृपया सर आप भी मंच पर आ जाएं। साथ ही अनुरोध करूंगा संजय कसौदन जी से, आप प्रबंधक हैं कृष्णा वस्त्र विभाग के, आप उधर ही खड़े रहेंगे, अभी एक एक करके मैं नाम बोल रहा हूं, और प्रशस्ति पत्र का क्रम आप सभी लोग ले आएं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा विकास पांडे जी से, युवा समाज सेवी, कृपया मंच पर आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा मिराज अहमद जी से कि कृपया आप भी मंच पर आ जाएं अगर यहाँ उपस्थित हैं तो। साथ में वीपी राहुल साहब, शुभम पैलेस के जो निदेशक हैं, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। अमित त्रिपाठी सर, कृपया मंच पर आ जाएं। पंकज नहीं, अरुण त्रिपाठी जी, डायरेक्टर जनता का राज, कृपया मंच पर आप भी आ जाएं। सनी उपाध्याय जी आ जाएं। सर्वेश जायसवाल जी, सुजीत जायसवाल जी, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी जो कि सभासद हैं और हमारे आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। संतोष श्रीवास्तव जी, अरुण कुमार प्रजापति जी और राणा सर। अब मैं टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रमाण पत्र एक के बाद एक आप लाते रहें। सबसे पहले संजीव जायसवाल जी का प्रमाण पत्र ले आएं, प्रशस्ति पत्र। टीम से निवेदन करूंगा थोड़ी सी शीघ्रता करें। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी मंचस्थ अधिकारी बंधुओं से कि कृपया आपको प्रशस्ति पत्र भेंट करें। ये हमारे आयोजन समिति के विशेष सहयोगी हैं जिनके कुशल निर्देशन में सहयोग से आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तालियों का साथ आपके मिलते रहना चाहिए। अगले अनुक्रम में श्री अनूप कुमार रावत जी, ग्राम विकास अधिकारी खुनियाओं। मैं निवेदन करूंगा प्रशस्ति पत्र लेने के बाद पुनः अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। अनूप कुमार रावत जी प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तालियां आपकी मिलती रहनी चाहिए, बस थोड़ी ही समय तालियों की अपेक्षा कर रहा हूं बतौर संचालक। अगले अनुक्रम में विकास पांडे जी, इसके बाद मिराज जी, बीपी राहुल जी और अमित जी, ये 3 सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं जो भी व्यवस्था में है। मिराज जी उपस्थित नहीं है, बीपी राहुल साहब नहीं है। अमित त्रिपाठी जी कृपया आ जाएं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे स्पॉन्सर्ड भी हैं, DNIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के आप निदेशक हैं। अगले अनुक्रम में अरुण त्रिपाठी जी, निदेशक जनता का राज। कल से ही बहुत ही विशेष योगदान आपका हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुबह 8 बजे से ही लगातार आप कार्यक्रम में बने हुए हैं और साज सज्जा की पूरी व्यवस्था आपने देखी है। अगले अनुक्रम में सनी उपाध्याय जी, अध्यक्ष टीम समर्पण, हमारे बड़े भाई, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले, प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। चाहूँगा आपके तालियों का सहयोग भी मिल जाए। अगले अनुक्रम में श्री सर्वेश जायसवाल जी, हमारे बड़े भाई और युवा प्रधान के रूप में पूरे भारत में एक आदर्श के रूप में आप स्थापित हैं। कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। ग्राम प्रधान पिपरसन से आप प्रधान थे, अभी तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हम ईश्वर से आपके अगले कार्यकाल की भी कामना करते हैं। अगले अनुक्रम में सुजीत जायसवाल जी, जिला मंत्री कर्मचारी संघ, सर कृपया अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। सुजीत जायसवाल जी प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आप ग्राम विकास अधिकारी हैं और लगातार आपका सहयोग और मार्गदर्शन कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है। अगले अनुक्रम में हम सब लोगों के मार्गदर्शक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, जो कि इस आयोजन समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और जिला योजना समिति के भी आप सदस्य हैं, सभासद भी हैं। और अगले अनुक्रम में मैं निवेदन करूंगा संतोष श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे इस समिति के सक्रिय सदस्य हैं और अध्यक्ष के रूप में आप कार्यभार को संभाल रहे हैं। और एक बार 2012 में जब इस तरह से कवि सम्मेलन कपिल वस्तु महोत्सव स्थगित हो गया था, तो उन्होंने अपने
निजी प्रयास से निजी स्तर पर महोत्सव को आयोजित करने का जिम्मा उठाया था। अगले अनुक्रम में श्री अरुण कुमार प्रजापति सर, जो कि सह संयोजक के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करके इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। एक बार जोरदार ताली सर के लिए हो जाए। और अगले अनुक्रम में आज के इस स्थापना दिवस आयोजन समिति के संयोजक और युवा प्रतिभाओं के शिल्पकार आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, जो कि शीर्ष नेतृत्व पर इस समिति में हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी, संयोजक राणा प्रताप सिंह जी के बाद जो 4 लोगों की कोर ग्रुप की कमेटी थी, उसमें सबसे मेहनत करने वाले हमारे अनुज नितेश पांडे, जो सचिव हैं आयोजन समिति के और कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि मंच पर आए और सम्मानित हों। नितेश पांडे जी सम्मानित होते हैं। सभी लोग स्वागत करें इनका। काफ़ी मेहनत किया इन्होंने। इसी के साथ जो हमारे आयोजन समिति के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया जाना था, वो संपन्न हो रहा है। मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में अपने अपने काव्य पाठ का समागम करने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको मंच पर आमंत्रित करने का समय आ गया है। मैं निवेदन करूंगा अपने कुछ वरिष्ठ लोगों से, आदरणीय राणा सर से, डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति सर से, संतोष श्रीवास्तव जी से, श्री एमपी गोस्वामी साहब से, आदरणीय अरविंद झा जी हैं, प्रभात भैया हैं, श्री फतेह बहादुर जी हैं, कि आप सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएं। बीपी त्रिपाठी जी, अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। और सबसे पहला नाम जिनको मैं आज के इस कवि सम्मेलन में बतौर कवि आमंत्रित कर रहा हूं, अपने ही जनपद के रत्न और देश विदेश में जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे हम सब के पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी को मैं आज के इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में मंच पर आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सुजीत जायसवाल जी से कि कृपया मंच पर आ जाएं। और मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया अंगवस्त्र, बैच और माला तीनों ले आएं। और मैं अपने समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी का कृपया मंच पर स्वागत करें। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि शीघ्रता के साथ कृपया जो भी औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराएं। माला, अंगवस्त्र और बैच। सबसे पहले अनुरोध श्री एमपी गोस्वामी साहब से कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी को बैच लगा करके और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अरुण त्रिपाठी भैया से विशेष अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था का नेतृत्व आप कर लें, जिससे समय बहुत अधिक हम लोगों का डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी का स्वागत प्रेस क्लब के संरक्षक एमपी गोस्वामी साहब अंगवस्त्र भेंट करके कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा चंद्र प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी से कि कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। सर, तालियों से स्वागत हमारे कवि बंधुओं का होना ही चाहिए, जिसके लिए आज आप यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी से कि कृपया आप अपना स्थान इसके बाद ग्रहण कर लें। महोदय, मैं निवेदन करूंगा श्री राधे रमण त्रिपाठी जी से, जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, कृपया मंच पर आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा योगेंद्र पांडे जी, जो कि जिला मंत्री हैं, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। अगले अनुक्रम में हमारे जो अगले कवि हैं, जो हम लोगों के बीच में नैनीताल से चल करके अपना गजल प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं, और आज के हम कह सकते हैं कि इस कवि सम्मेलन के गौरव श्री मोहन मुंतजिर साहब, जो कि एक राष्ट्रीय नाम है, हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। नैनीताल से आप हम लोगों के बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री चंद्र प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी से कि कृपया आपका स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। ऐसा सर ना, आप लोग यहाँ वहीं चले जाइए, क्योंकि अभी ऐसे छूट जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगी। इधर ही चले जाइए, एक एक करके आगे बढ़ करके आप नेतृत्व करिए सर, सबका हो जाए। ठीक है,
मैं निवेदन करूंगा मोहन मुंतजिर साहब से कि कृपया गौतम बुद्ध की इस पावन क्रीड़ा स्थली पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। अगले अनुक्रम में एक ऐसे कवि का नाम जिसकी मैं उद्घोषणा करने जा रहा हूं, वो देवरिया से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। हास्य का एक बड़ा नाम डॉक्टर श्री बादशाह प्रेमी साहब हम लोगों के बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। बादशाह प्रेमी जी, मैं अपने समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपका भी स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। अगले अनुक्रम में जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, वो आज के इस कवि सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त उदाहरण है। गोरखपुर से चल करके हम लोगों के बीच में डॉक्टर सत्यम वदा शर्मा जी आई हुई हैं। मैं आपका आज के इस कवि सम्मेलन में मंच पर जोरदार तालियों के बीच स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। सत्यम वदा शर्मा जी आपके बीच में मंच पर। मैं आज आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया आपका भी स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। सीमा श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। इसके बाद अगले अनुक्रम में जिस कवि का नाम मैं यहाँ से लेने जा रहा हूँ, वो दिल्ली से चल करके हम लोगों के बीच में हम लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए आए हुए हैं। हास्य कवि योगेंद्र सुंदरियाल साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपके जोरदार तालियों के बीच योगेंद्र सुंदरियाल साहब मंच पर आ चुके हैं। मैं अपने आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया आपका भी स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। अगले अनुक्रम में जिस कवि का नाम मैं पुकारने जा रहा हूं, वो अपने ही मिट्टी से आते हैं। बांसी से चल करके हम लोगों के बीच में श्री ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं आपके जोरदार तालियों के बीच आपको भी आमंत्रित करता हूं। मैं योगेंद्र पांडे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आपको स्वागत सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। अगले अनुक्रम में हम लोगों के बीच में सिद्धार्थनगर से ही अपने स्थानीय कवि नूर कासमी साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आप भी मंच पर आ जाएं और निवेदन करूंगा अरविंद झा जी से कि कृपया आपको स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। नूर कासमी साहब। अगले अनुक्रम में जो कवि हैं वो व्यंग के लिए जाने जाते हैं और महाराजगंज से हम लोगों के बीच में चल करके आए हुए हैं। श्री नियाज आजमी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। नियाज आजमी जी आपके बीच मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी हो जाएं। हम इन कवियों को आज अपने इस जनपद के गौतम बुद्ध के क्रीड़ा स्थली पर बुलाए हैं, तो स्वागत सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आज तालियों से बढ़कर आपका और कोई स्वागत हमारे इन कवि बंधुओं के लिए कुछ हो नहीं सकता है। अगले अनुक्रम में हास्य भंग के एक बड़े नाम जो बांसी से हम लोगों के बीच में आए हैं, श्री रत्नेश रतन जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। सर कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। रत्नेश रतन जी बांसी से चल करके हम लोगों के बीच में हैं। अगले अनुक्रम में हम लोगों के ही बीच दिन रात उठने बैठने वाले हम लोगों के जाने माने गजल के कवि
आदरणीय डॉक्टर जावेद कमाल जी जो हम ही लोगों के बीच प्रतिदिन उठते बैठते हैं, हम लोगों के बीच में अपने कविता पाठ से हम लोगों को आनंदित करते रहते हैं। मैं आपको भी सर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए डॉक्टर जावेद कमाल साहब के लिए। अगले अनुक्रम में जिस कवि को मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ वो पेशे से शिक्षक भी हैं, समाज में बच्चों को बनाने संवारने का काम भी करते हैं और हम ही लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, इसी जनपद के हैं। हास्य का एक बड़ा नाम नियाज कपिलवस्तुवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां नियाज भाई के लिए हो जाएं। मैं कैप्टन नीरज श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया सर मंच पर आ जाएं। अगले अनुक्रम में जाने माने गजलकार श्री जावेद सरवर साहब को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। सर कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। जावेद सरवर साहब आपके बीच में हैं। स्वागत। अगले अनुक्रम में जिनका नाम मैं पुकारने जा रहा हूं उन्हें एक समय था जनपद का कुमार विश्वास कहा जाता था। प्रेम की पंक्तियों के लिए युवाओं के दिलों के धड़कन हमारे बड़े भाई श्री संगशील झलक जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। एक समय था जनपद का कुमार विश्वास आपको कहा जाता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आप अपने प्रेम के पंक्तियों से हम सब लोगों के दिलों को गुदगुदाने का प्रयास करेंगे। युवाओं की ताली स्पेशल। अगले अनुक्रम में पुनः एक कवित्री को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती प्रीति गुप्ता जी हम लोगों के बीच में गोरखपुर से चल करके आई हैं। मैं आपका भी गौतम बुद्ध के इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या हुआ? और अंत में जिस नाम को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्हें आपके तालियों की सबसे अधिक आवश्यकता है और जो सबसे अधिक तालियों के हकदार हैं, हमारे मित्र और आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजक, जिन्होंने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके तालियों की गड़गड़ाहट इनके स्वागत तक चलना चाहता है। पंकज सिद्धार्थ जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इनके स्वागत के लिए मैं नितेश पांडे जो आयोजन समिति के सदस्य और सचिव कोषाध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि पंकज सिद्धार्थ जी का अंग वस्त्र भेंट करके माल्यार्पण करके स्वागत करें। नितेश पांडे जी बहुत ही दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को चार चांद लगाया। नितेश पांडे जी और पंकज सिद्धार्थ ने, इस जोड़ी को सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों का।